बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तलबा खैरियत से होंगे। और आज हम जिस सबक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ आपकी उर्दू की दरसी किताब से है, ठीक है। और इसका जो है वो सफ़ा नंबर 28 इस पे मौजूद है सबक यौम आज़ादी। आज हम सबक यौम आज़ादी के बारे में बात करेंगे और इस सबक की पढ़ाई भी करेंगे और इससे मुताल्लिक़ जो है वो हम काम करेंगे सलेस उर्दू का। सलेस उर्दू क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी और इस सबक के बारे में जो दीगर तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। इस सबक में जो है वो हम यौम आज़ादी के हवाले से जानते हैं। इस सबक की पहले बुलंद ख्वानी होगी, यानी जैसे पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, ये 14 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। इस दिन को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं और ये हमारा कौमी त्यौहार है। त्यौहार कहते हैं ख़ुशी के मौके को। और त्यौहार भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मज़हबी त्यौहार, एक होते हैं कौमी त्यौहार। मज़हबी त्यौहार जैसे हम ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा मनाते हैं और कौमी त्यौहार में हमारे जैसे 6 सितंबर, यौम आज़ादी, 23 मार्च, ठीक है ना। तो किसी खुशी के मुबारक दिन को त्यौहार कहते हैं। यौम आज़ादी पर पूरे मुल्क में आम कारोबार बंद रहता है, स्कूलों, कॉलेजेस और दफातर में छुट्टी होती है, सब लोग मिलकर खुशी मनाते हैं। और देखिए इससे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की हर एक कौम अपने अपने तौर पर इस दिन को शानदार तरीके से मनाती है। हम पाकिस्तानी भी अपने इस त्यौहार को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, इसलिए कि ये दिन बड़ा तारीख़ साज़ है, यानी एक तारीख़ी तौर पे हमारे लिए बड़ा ख़ास दिन है। ये हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लाया और पाकिस्तान का तोहफ़ा लेकर आया। हर साल 14 अगस्त हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाता है और आप देखिए जब भी 14 अगस्त आता है आप सड़कों के ऊपर आपको पाकिस्तान के झंडे, झंडियाँ, बैजेस, हेयर बैंड, कपड़े, हर एक चीज़ आपको नज़र आने लगती है। और इसको जो है वो मनाने की तैयारियाँ कई रोज़ पहले शुरू हो जाती हैं। कोई झंडियाँ बना रहा होता है तो कोई कौमी परचम तैयार कर रहा होता है। इमारतों पर रोशनी की खातिर बरकी कुमकुमे लटकाए जाते हैं। बरकी कुमकुमे होते हैं रंग बिरंगी जो लाइट आप देखते होंगे सजावट के लिए जो लगाई जाती है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप, ख़ास इमारतें, लोग अपने घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं। शहर हो या गांव, आज़ादी बनाने के लिए हर जगह भरपूर गहमा गहमी हो जाती है। गहमा गहमी मतलब रौनक लग जाती है, एक तरीके से जो है वो जोश व खरोश का सामान होता है, ठीक है। अच्छा जी, 14 अगस्त की सुबह को पाकिस्तान भर में लाखों लोग जो है वह नमाज़ शुक्राना अदा करते हैं और वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत यानी जो हमारा पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, वहाँ पार्लियामेंट हाउस एक इमारत है, उसकी जो है वो ख़ूबसूरत इमारत से इस दिन की तक़रीबात का आगाज़ होता है और इसके सब्ज़ाज़ार में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी परचम लहराते हैं। इसके साथ ही कौमी तराने की धुन भी पेश की जाती है, तिलावत कुरान पाक होता है, नात पढ़ी जाती है और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी कौम से ख़िताब करते हैं। इसके बाद ज़र्क बर्क लिबास पहने, ज़र्क बर्क मतलब बहुत ही चमकीले और शीशों वाले और बड़े ख़ूबसूरत किस्म के लिबास पहने बच्चे कौमी तगमे गाते हैं, टैबलो पेश करते हैं और ये पूरी तकरीब आप टेलीविज़न पर बराह रास्त देख सकते हैं। और रेडियो के ऊपर भी जो है वह इस तकरीब का आंखों देखा हाल नशर किया जाता है। नशर किया जाता है मतलब सुनाया जाता है। नाश्ता करके बच्चे, बूढ़े और जवान सभी रेडियो टेलीविज़न की इस तकरीब को बड़े शौक़ से सुनते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कराची में लोग सुबह ही से, चूँकि कायद आज़म का मज़ार कराची में और लाहौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार है, तो कराची में लोग सुबह ही कायद आज़म के मज़ार पर और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर फूल चढ़ाते हैं और कौम के इन अजीम रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के साथ साथ वतन अज़ीज़ की सलामती और इसकी तरक्की और कामरानी के लिए भी दुआएं मांगते हैं। यानी जो हमारे कौम के अजीम रहनुमा थे जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें पाकिस्तान आज़ादी जो है पाकिस्तान की आज़ादी नसीब हुई, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं, अपने वतन की सलामती के लिए भी दुआएं मांगते हैं, दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क दिन रात तरक्की करे। और इन दोनों मज़ारों पर जो है वो फ़ौजी गार्ड्स की तब्दीली का मंज़र भी जो है वो देखने के काबिल होता है। काबिल दीद मतलब देखने के काबिल। इस मौके पर हमारे स्काउट्स खुशनुमा वर्दियाँ पहने, कौमी परचम और मुख्तलिफ़ बैनर लिए कतार दर कतार, आपने देखा होगा टीवी के अंदर भी
कि एक मुख्तलिफ जो है वो हमारी जितनी भी आर्मी हो गए या हमारी जो पाक नेवी के दस्ते हो गए या जितने भी हमारे स्काउट्स हो गए, ये सब जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के बैनर लिए हुए एक के बाद एक कतार यानी एक के बाद एक लाइन की शक्ल में फ़ौजी अंदाज़ में बावकार अंदाज से मार्च करते हैं। लोगों को ये मंज़र बहुत अच्छा लगता है, लोग इन्हें खुश होकर देखते हैं, तालियां बजाकर खूब उनकी तारीफ़ करते हैं। इस तकरीब के साथ साथ हर सूबे में सूबाई सतह पर, यानी अगर हम सूबा सिंध में हैं तो हमारे सूबे में अलहदा, सूबा पंजाब में अलहदा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अलहदा, और ज़िलों में ज़िले सतह पर, ठीक है ना, जितने इन इलाक़ों के अंदर ज़िले होंगे उन पर जो है वो रंगारंग तक़रीबात शुरू की जाती हैं। इस दौर में कोई भी पीछे नहीं रहता। आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए सब चेहरे रोशन, जिस्म तवाना होते हैं। तलबा और तालिबात के पीटी शोज़ होते हैं, खेलों के मुकाबले होते हैं, कुश्तियाँ होती हैं, मलाखड़े होते हैं, ये इलाकाई खेलों के नाम हैं। घुड़दौड़ होती है, नेज़ाबाजी होती है। ये तमाम वो खेल हैं जो जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो ज़िले सतह पर, यानी जैसे अगर सूबा सिंध के अंदर जो है मुख्तलिफ़ ज़िले हैं, फिर उनके अंदर छोटे छोटे गाँव आते हैं, ठीक है, तो ज़िले उसको कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी इमारतें दुल्हनों की तरह सजाई जाती हैं। आप जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ से हटने को दिल नहीं चाहता। लोग रात गए तक घूमते हैं, फिरते हैं, आज़ादी की तक़रीबात से महजूज़ होते हैं, यानी लुत्फ़ उठाते हैं। अच्छा जी, क्या आपने कभी सोचा कि हम इतने दिन, यानी इस दिन को इतनी खुशी की मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं कि ये हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन अपने अज़ीम रहनुमा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में हमने अपना प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया। 14 अगस्त सन 1947 को इस मुक़द्दस सरज़मीन पर हमारा सब हिलाली परचम यानी चाँद सितारे से बना हुआ परचम पहली बार फ़ज़ा में बुलंद हुआ, लहराया। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इस चीज़ का एहसास हमें हुआ, और हम एक बाइज़्ज़त कौम के सूरत में जितने भी आज़ाद ममालिक हैं उनकी सफ़ में शामिल हो गए, या उनकी गिनती में शामिल हो गए, या उनकी फ़हरिस्त में शामिल हो गए। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के उसूल के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं, तब कहीं जाकर हमें यह मुल्क नसीब हुआ है। अब क्यों ना इस दिन को आज़ादी के त्यौहार पर मनाकर हम अपने आप को एक बावकार कौम के तौर पर पेश करें, यानी पूरी दुनिया को एक पैगाम दिखाएं कि हम एक आज़ाद कौम है और हमें अपनी आज़ादी की बहुत ज़्यादा खुशी है। आज़ादी के दिन हमें ये वादा करना चाहिए, अहद करना चाहिए, मतलब वादा करना चाहिए कि अपने वतन की सरबुलंदी के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बुज़ुर्गों के इस दिए को भरपूर रोशन रखेंगे, यानी हम अपने वतन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये सबक जो है वो मैंने आपको कुछ अपने अल्फाज में भी इसलिए समझाया है क्योंकि हमने इसकी सलेस उर्दू करनी है। देखिए, सलेस उर्दू से मुराद ये होता है कि आपको इस सबक में से कुछ पैराग्राफ जो हैं वो दिए जाएंगे और उनके कुछ अल्फाज ख़त कशीद होंगे। उन ख़त कशीद अल्फाज को आपने जो है वो आसान अल्फाज में बयान करना है। इसके अलावा पहले आप हवाला लिखेंगे और फिर जो है वो इसकी सलेस उर्दू लिखेंगे। मैं आपको दिखाऊं, इसके पहले अल्फाज मायने हम इस तरीके से लिखेंगे। मैं इनकी तस्वीर जो है वो वहाँ शेयर कर दूँगी, और उसके बाद हम अपनी कॉपी में यौम आज़ादी सलेस उर्दू लिखने के उसूल जो है वो लिखेंगे कि ये सलेस उर्दू के ये उसूल भी मैं आपको गूगल क्लासरूम में दिखाऊंगी, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद हम एक सफ़े पर सवाल लिखेंगे, मंदरजा ज़ेल इबारत की सलेस उर्दू बहवाला सबक को मुसन्निफ़ करें। इस तरीके से आप ये इबारत लिखेंगे और ये जो अल्फाज अंडरलाइन हुए हैं इसी तरीके से इनको ख़त कशीद करेंगे। फिर हम हवाला लिखेंगे और फिर सलेस उर्दू इसकी लिखी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में जो है वो बता दूँगी, लेकिन उसको करने का तरीक़ाकार यही होगा कि पहले एक सफ़े के ऊपर आप अल्फाज मायने करेंगे, उसके बाद जो है वो आप यौम आज़ादी के सलेस उर्दू लिखने के उसूल लिखेंगे और फिर जो है वो इसके इबारत और इसका हवाला और फिर सलेस उर्दू। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आया होगा। अगर इससे मुताल्लिक़ आपको किसी भी किस्म के सवालात करने हो तो बेटा आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।